नमस्कार, मैं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। और दर्शकों, आज हम बात करेंगे अभिभावकों से जो वसूली की जाती है, भारी जेब खर्च कराया जाता है उसको लेके, क्योंकि अप्रैल माह शुरू होते ही अभिभावकों को भारी जेब खर्च लेकर आ जाता है, क्योंकि अच्छी शिक्षा और बेहतर व्यवस्था के लिए अभिभावक महंगाई की मार से बेहाल है। नए सत्र में कॉपी किताबों के दाम 20% तक बढ़ चुके हैं। दुकानदार और स्कूल प्रबंधकों के कमीशन खोरी अभिभावकों पर भारी पड़ रहे हैं। यह स्कूल हर साल कोर्स में शामिल किताबों के जो चीजें हैं वो बदल देते हैं। अब उनके सामने स्कूल प्रबंधक द्वारा नई परेशानी यानी कि फीस जमा कराने के रूप में खड़ी कर दी गई है। कई निजी स्कूलों द्वारा 3 माह की बतौर अग्रिम फीस जमा कराने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया गया है। अब अहम बात यह है कि इस दौरान भारी भरकम फीस वसूली के लिए नई नई तरकीबें अपनाई जाती हैं। निजी संचालकों की कमीशन खोरी का खेल सिर्फ किताब तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ड्रेस, जूते, मोजे, टाई, बेल्ट पर भी कमीशन लिया जा रहा है। पहले ही संचालकों ने दुकानें जो है अपनी वो चयनित कर लेते हैं, वहीं उनके स्कूलों की किताबें मिलेंगी। मतलब उन्होंने एक दुकान चयनित कर दिया, आपको वहीं हमारे स्कूलों की किताबें मिलेगी। इसके अलावा अन्य बुक सेलर पर भी किताबें नहीं मिल पाएंगी, यहीं से ड्रेस आदि भी खरीदना होगा। इतना ही नहीं, निजी स्कूलों में हर साल किताबें जो हैं वो बदल दी जाती है, मतलब उनके चैप्टर्स को आगे पीछे कर दिया जाता है, जिससे कि बच्चे अपनी पुरानी किताबें लेकर पढ़ाई ना करें। इससे स्कूल संचालकों को कमीशन का नुकसान होगा। ड्रेस भी अधिकांश स्कूलों की बदल दी जाती हैं, उसमें भी 2 तरह की ड्रेस चला दी जाती है। इस तरह से कई स्कूलों ने 15% तक फीस की वृद्धि कर दी है। इसके अलावा अभिभावकों से अधिक राशि वसूली करने के लिए 2 दर्जन से अधिक जो चीजें हैं वो सामने आके लग देते हैं। और ये जो हमारा मुद्दा है कि जो अभिभावकों से जो फीस वसूली की जाती है अधिकांश चीजों पर, उसको लेके हमारे साथ शैलेंद्र सक्सेना जी, समाज सेवी, और हमारे साथ खिलावन चंद्राकर जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर, ये जो तमाम चीजें निकल के सामने आती हैं, मैं शैलेंद्र जी आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि अभिभावकों से ये जो बेजबरन फीस वसूली की जाती है प्राइवेट स्कूलों के द्वारा, तो ये लगातार बढ़ती जा रही है। बच्चों का बैग का जो बजट निर्धारित किया है, तो भी जो निजी स्कूल है वो अपनी मनमानी करता है, और इसका जो भार है ये पूरा अभिभावकों को झेलना पड़ता है। शैलेंद्र जी, आप हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। मैम, आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा, संवेदनशील मुद्दा उठाया है जी। बच्चों की पीठ पर वजन तो प्राइवेट स्कूल संचालक लाद ही रहे हैं। बिल्कुल। इससे उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। डॉक्टरों के अनुसार बच्चे की पीठ पर, छोटे बच्चे की पीठ पर जब मात्रा से अधिक वजन होता है तो उनको पीठ दर्द, गर्दन दर्द की शिकायतें, कमर दर्द की शिकायतें प्रारंभ से ही होने लगती हैं। और ये प्राइवेट संचालक, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग अच्छे हैं जो बच्चों पर अतिरिक्त बोझ नहीं लादते, ना तो कोर्स का ना ही बैग का। लेकिन कई बड़े वीआईपी स्कूल हैं, कई मिशनरीज स्कूल हैं, जहाँ पर पढ़ाई भले ही ना हो स्कूल में, लेकिन बच्चों को पूरा कोर्स स्कूल में ले जाना पड़ता है। बिल्कुल। और वजन टांग कर ले जाना पड़ता है। एक विसंगति तो ये है कि छोटे से बच्चे की पीठ पर भारी वजन है। दूसरी महत्वपूर्ण विसंगति ये है कि इतना सारा कोर्स खरीदने के लिए अभिभावकों की जेब खाली की जा रही है। उस पर भी चुनिंदा स्थानों पर उनकी बुक्स मिलती हैं, उनकी कापियां मिलती हैं, जिसका अतिरिक्त भार अभिभावकों पर पड़ता है। माननीय प्रशासन को, माननीय सरकार को इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाना चाहिए। माना कि अभी चुनाव आचार संहिता है, लेकिन कुछ आदेशों के लिए चुनाव आचार संहिता को भी शिथिल कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा शैलेंद्र जी, ये जो लगाम है इसको कसना चाहिए। और जो निजी स्कूल होते हैं वो अपनी कॉपी किताब या स्कूल की जो भी चीजें हैं वो एक पर्टिकुलर दुकान को बोल देते हैं कि आप इसी दुकान से लीजिए, और उस दुकान के अलावा उनके जो स्कूल की किताबें, कॉपी किताबें वो कहीं और नहीं दी जाती। तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन और उन दुकानों का जो आपस में मेल होता है। शैलेंद्र जी, कमीशन खोरी का खेल है मैडम। बिल्कुल। और ये सब प्रशासन के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से भी चल रहा है।
बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को या अधिकारियों को इसकी जानकारी ना हो, लेकिन जो बड़े स्कूल संचालक होते हैं वे अपने पद के अहंकार में, अपनी प्रतिष्ठा के अहंकार में, अपने धन के अहंकार में अधिकारियों से और जिस दल की सरकार होती है उस दल से भी सेटिंग करने में माहिर होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। नुकसान हमारे छोटे छोटे बच्चों को उठाना पड़ता है, बिल्कुल, और अभिभावकों को उठाना क्योंकि पड़ता है। हाँ, अभिभावकों को तो इसलिए, मैं भी एक अभिभावक हूँ, मैंने भी अपने बच्चों को 12 वर्ष तक मिशनरी स्कूल में पढ़ाया है। जी। मैंने उन सारी स्थितियों को बहुत सूक्ष्मता से महसूस भी किया है, कई बार भोगा भी है, क्योंकि मैं खुद भी एक मध्यम वर्गीय परिवार का अभिभावक हूँ और मेरे से कम स्तर रखने वाले मेरे कई मित्रों के बच्चे भी इस स्थिति से गुजरे हैं। बिल्कुल। कई बार आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन पुत्र मोह में, संतान मोह में हम लोगों को बेसारी व्यवस्थाएं करना पड़ती हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी जेब पर भारी पड़ती है। बिल्कुल, आपने सही और कहा। समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें अपना स्तर भी देखना पड़ता है, और इन सारी जरूरतों को कई बार मन मार कर, मन महसूस कर मजबूरी में पूरा करना पड़ता है। बिल्कुल। आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से इतना गंभीर, इतना संवेदनशील विषय उठाया गया है, मैं हृदय से आपके प्रति आभारी हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, कि हम कम से कम अपने घर के, अपने स्कूल के, अपने राज्य के अंदर ऐसी स्थिति ना बनने दें जिससे हमारा जो मध्यम वर्ग का विशेष रूप से आर्थिक ढांचा बिगड़ जाए। बिल्कुल, आपने सही कहा शैलेंद्र जी। जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है वो अपने बच्चे का सुनहरा भविष्य देखते हैं, उसे निजी स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, और जो निजी स्कूल की जो मांगे होती है उसको पूरी भी करते हैं अपने बच्चे के लिए कि मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा बने, जिस कारण जो अभिभावक हैं वो इस परेशानियों का सामना करते अपने बच्चों के लिए। मैं सीधे आऊंगी खिलावन जी के पास, क्योंकि आपको बता दें कि निजी स्कूलों पर फीस पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में फीस अधिनियम कानून भी बना हुआ है, लेकिन संबंधित अफसर इस मामले में कोई कदम नहीं उठाते हैं, जिसका नुकसान जो है ना वो अभिभावकों को भी उठाना पड़ रहा है। देखिए अनिशा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि शासन और अधिकारी ये दोनों मिलकर जो है कुल मिला के निजी स्कूलों को जो है ज्यादा कमाई का साधन जुटाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनकी उदासीनता जो है लगातार बढ़ने के कारण निजी स्कूल जो है अभिभावकों पर बोझ डाल रहे हैं, अपने बच्चों पर, अपने स्कूल के बच्चों पर बोझ डाल रहे हैं, आर्थिक बोझ डाल रहे हैं। देखिए, शुरुआत मैं वहां से करूंगा कि सरकार जो है अपने खुद के जो सरकारी स्कूल हैं उनकी व्यवस्था में सुधार, पर्याप्त सुधार करने की ओर कोई ध्यान नहीं देते। साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, वे भी अपने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने या बेहतर करने में बिल्कुल नाकामयाब है। ऐसे में अभिभावकों के सामने एक ही रास्ता होता है कि अपने बच्चों को वो सरकारी स्कूल में भर्ती करें, और सरकारी स्कूल में भर्ती करने के बाद वो लगातार लूट का शिकार होते हैं। बिल्कुल। चाहे एडमिशन फीस को लेकर के हो, चाहे वो मासिक फीस को लेकर के हो, चाहे वो ड्रेस को लेकर के हो, चाहे वो पुस्तक कॉपी को लेकर के हो, निश्चित रूप से लगातार लूट का शिकार होते रहते हैं। बिल्कुल आपने और मुझे तो लगता है कि जो सरकारी स्कूल का बेहतर नहीं कर पाने के कारण जो निजी स्कूलों की ओर लोगों का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है, निजी स्कूल इस चीज का फायदा लगातार उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि निजी स्कूल जो है नियम कानूनों का पालन करने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं किया जा रहा है उनको प्रशासन, शासन के द्वारा। चाहे वो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में बच्चों को एडमिशन देने की बात हो, तो चाहे वो फीस नियामक आयोग के अनुसार फीस निर्धारित करने की बात हो, चाहे बस्ते का बोझ कम करने की बात हो, इन सब से परे होकर सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी, कमाई करने में निजी स्कूल जुटे हुए हैं, अभिभावकों को जेब खाली करने में जुटे हुए हैं, और इस पर तब तक नियंत्रण नहीं लग सकता निशा, मुझे लगता है कि जब तक शासन प्रशासन अंकुश लगाने के लिए बड़े कदम न उठाए। बिल्कुल। और आपने देखा होगा, हम कई बार महसूस करते हैं कि जब शिकंजा थोड़ा बहुत कसा जाता है तो निजी स्कूल के लोग, निजी स्कूल के संचालक जो है वो वहाँ के पुस्तक कॉपी बदल देते हैं। बिल्कुल। वहाँ के पाठ्यक्रम को बदल दिया जाता है, वहाँ के ड्रेस कोड को बदल दिया जाता है,
बिल्कुल। अब जैसे नियामक आयोग ने फीस जो निर्धारित करी है शिक्षण शुल्क, तो बिल्कुल। शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त तरह तरह के फीस और वसूल, चाहे क्रीड़ा शुल्क हो, चाहे सांस्कृतिक शुल्क हो, इस तरह के नए नए शुल्क लगा करके ग्राहकों की फीस जेब को वसूली खाली की किया जाती है। जाता है। बिल्कुल जी जी बिल्कुल, जी। खिलावन जी आपने बहुत सही बात कही कि जो स्कूल के टीचर्स हैं, जो वहाँ के प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या करेंगे, पाठ्यक्रम को बदल देंगे या पाठ्यक्रम को आगे पीछे कर देंगे एक दो चैप्टर्स, ताकि जो बच्चा है, अगर मान लीजिए कि उस बच्चे का कोई बड़ा भाई या कोई बड़ी बहन है या छोटा भाई छोटी बहन है, तो वो उसकी पुस्तक ना पढ़े। मतलब कि कुछ जैसे कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो पुस्तक नहीं खरीद पाते, तो वो अपने भाई बहनों की पुस्तक से काम चला लेते हैं। पर निजी स्कूलों ने एक नई तरकीब अपना ली है, वो पाठ्यक्रम को आगे पीछे कर देंगे, जिससे जो बच्चा है उसको नई पुस्तक लेनी ही पड़ेगी। साथ ही साथ जो अपना ड्रेस कोड होता है उसको भी वो बदल देते हैं। तो एक शिक्षा के मंदिर में जहाँ पे पहले बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी, अच्छी शिक्षा दी जाती थी, अब यहाँ पे पैसे देने के बावजूद भी जो अभिभावक है उनसे लगातार जो कमीशन खोरी है, जो पैसे वसूलने वाली चीजें, वो लगातार सामने आती है। और निजी स्कूलों में हम अत्यधिक ये देखने को मिलता है, जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं वो परेशान भी होते हैं, पर वो सारी मुश्किलों का सामना करके अपने जो बच्चे की और जो स्कूल की जो नीड्स होती है उसको फुलफिल करते हैं। आपसे एक और बात जानना चाहूंगी खिलावन जी, क्योंकि जो निजी स्कूल द्वारा जो हर साल जो एडमिशन फीस होती है, प्रवेश के नाम पर अलग से प्रवेश शुल्क लेते हैं, एडमिशन फीस लेते हैं। पहले क्या होता था कि अगर बच्चे ने नर्सरी में एडमिशन लिया है तो उसका एक बार फीस लिया जाता था, पर अब हर साल, मतलब वो जैसे क्लास में बढ़ता जाएगा वैसे ही उसकी जो एडमिशन फीस है वो भी लेते हैं। उसके साथ ही जो मेंटेनेंस होता है, प्रोसेसिंग फीस होती है, ऑप्शनल फीस होती है, और स्कूल मैगजीन फीस, फील्ड ट्रिप, मतलब बहुत सारी जो फीस है उसको ऐड करते जाते हैं। पिकनिक फीस ले लेंगे, डेवलपमेंट चार्ज फीस ले लेंगे, तो ये सारी जो फीस है ये लगातार उस पर ऐड कर देते हैं। निश्चित रूप से सही कह रही निशा। जब पहले हम एलकेजी में या पहली क्लास में जब निजी स्कूल में बच्चों को भर्ती करते थे, तो उसके बाद निश्चित हो जाते थे जब तक वो, जब तक उस स्कूल में जैसे 10वीं तक का है या 12वीं तक की पढ़ाई की सुविधा है तो निश्चिंत हो जाते थे। लेकिन अब हर साल जो है एडमिशन फीस ली जाती है, और एडमिशन फीस के नाम पर नए नए फीस जोड़ दिए जाते हैं। आपको आश्चर्यजनक रूप से मैं बताना चाहूंगा, कुछ स्कूल में तो शौचालय शुल्क तक लिया जाता है, ये स्थिति है। बिल्कुल। खेल खेल और क्रीड़ा मैदान के लिए तो शुल्क लिया जाता है खेल के लिए, लेकिन तरह तरह के नए नए तरह के, चाहे वो पिकनिक के नाम पे हो, चाहे वो जी जी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पे हो, बिल्कुल नए नए शुल्क लिए जा रहे हैं, और हर साल इसीलिए फीस में वृद्धि होती जा रही है। बिल्कुल। और मुझे लगता है जब तक पूरा सम्यक दृष्टि वहाँ के अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी या जो जो उसको नियंत्रण में करते हैं अन्य अधिकारी, फील्ड के अधिकारी, वो इस पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक मुझे लगता है कि इस प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन रोक लगाने का प्रयास किया ही नहीं जा रहा है, बिल्कुल कोई नियंत्रण है ही नहीं। बिल्कुल मुझे सही लगता है मिली भगत पूरी तरह से है शिक्षा अधिकारियों और निजी स्कूलों के संचालकों के बिल्कुल बीच। बिल्कुल आपने सही कहा खिलावन जी। और एक बात यहाँ पे ये भी सामने आती है कि बहुत जो ये फीस वसूली करते हैं निजी स्कूल, बहुत सारे शिक्षा विभागों को इसकी जानकारी भी कहीं ना कहीं नहीं होती है, क्योंकि स्कूल फीस तो अलग है, उसकी जो स्कूल फीस, एडमिशन फीस, उसके अलावा जो जैसे कि आपने कहा कि कल्चर प्रोग्राम, स्पोर्ट्स फीस, पिकनिक फीस, ये सब लेते हैं। तो तमाम ये जो वसूली की चीजें हैं, और अगर वो फीस नहीं देते हैं तो उस बच्चे को दबाव डाला जाएगा, उस बच्चे को पनिशमेंट दी जाएगी, या उसको बोल देंगे आपको स्कूल से निकाल देंगे। और बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उन पर दबाव बनाया जाता है, तो वो पेरेंट्स भी सोचता है कि अरे मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा बने, क्योंकि हर एक माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे वातावरण में पढ़े। तो जो अभिभावक होते हैं वो अपनी जो आर्थिक स्थिति को देखते हुए, बहुत सारे हम देखते हैं ऐसे बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो स्कूल की फीस भरने के लिए लोन लेते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे मामले सामने आते हैं। जी निश्चित रूप से ऐसा हुआ है और ऐसा हो रहा है। बिल्कुल। बैंकों के द्वारा जो है एजुकेशन के नाम पे जो लोन दिया जा रहा है उसको चुकाने के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं है। निजी स्कूलों की तो बात नहीं है, निजी कॉलेजों में इस तरह की व्यवस्था है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जब तक इस व्यवस्था को सुधार नहीं किया जाए, जब तक पूरा नियंत्रण
गतिविधियों पर जो है प्राइवेट स्कूलों या कॉलेजों की गतिविधियों पर या प्राइवेट शिक्षण संस्थानों की गतिविधियों पर शासन प्रशासन की नियंत्रण न हो, तब तक ऐसा चलता ही रहेगा और अभिभावकों की जेब खाली होती रहेगी। बिल्कुल। तो इसलिए इसलिए जरूरी है कि एक संपूर्ण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, एक मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए और इनकी गतिविधियों पर, निजी शिक्षण संस्थाओं की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़े और कड़ाई से नियम नियम। बनाकर उसका पालन करने के बिल्कुल लिए बिल्कुल प्रेरित किया जाना चाहिए। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों के बीच में खाई जो निर्मित हो जा रही है, दूरियां जो निर्मित हो जा रही है, एक में बेहतर शिक्षण व्यवस्था, बहुत बेहतर शिक्षण व्यवस्था की जा रही है, दूसरे में को अनदेखा किया जा रहा है। तो मुझे बिल्कुल। लगता है इस खाई को भी पाटने की जरूरत है ताकि समानता का एक बात हो और दोनों के पास ऑप्शन हो, लोगों के पास कि हम निजी स्कूल में भेजेंगे तो भी बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिलेगी हमको और सरकारी स्कूल में भेजेंगे तो भी बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिलेगी। ऐसा बिल्कुल पालकों के मन में भाव आना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं फिर से शैलेंद्र जी के पास जाऊंगी। शैलेंद्र जी, हम अक्सर ऐसे देखते हैं कि जैसे कि निजी स्कूल फीस वसूली करते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो इस स्थिति में भी नहीं होते कि अब वो उस निजी स्कूल की जो आवश्यकता है, उनकी जो फीस है, जो मनमानी वाली फीस लेते हैं, उसको भर पाए। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो शिक्षा ही नहीं ले पाते, मतलब अपने माँ बाप की मजबूरी या घर की आर्थिक हालातों के चलते वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते। हालांकि हमारा जो जैसे भारत देश आगे बढ़ रहा है, पर ऐसे बहुत सारे गांव, ऐसे बहुत सारे शहर और ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो आर्थिक स्थिति के कारण निजी स्कूलों की जो फीस नहीं भर पाते, जिस कारण जो माता पिता होते हैं वो भी बच्चे को नहीं पढ़ा पाते और बच्चा जो होता है वो अशिक्षित रह जाता है और मजदूरी करने लगता है। ये स्थिति एक प्रकार से बच्चों में मानसिक कुंठा को भी जन्म देती है मैडम। बिल्कुल। और मानसिक रूप से जब बच्चे कुंठित हो जाते हैं या होने लगते हैं इन सारी स्थितियों के मद्देनजर, तो फिर उनका विकास अपने आप रुक जाता है। सही कहा। ना तो उनका मानसिक विकास हो पाता, ना शैक्षणिक विकास हो पाता, ना शारीरिक विकास हो पाता। इन दोनों परिस्थितियों का मिला जुला असर उसकी विचारधारा पर भी पड़ता है। एक निगेटिविटी उसको कैद कर लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर मैं यहाँ पे कोई भी बच्चा, और इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार बड़े प्राइवेट स्कूलों के संचालक हैं। बिल्कुल। मैं चूंकि एज ए सोशल वर्कर फील्ड में काम करता हूँ, कई छोटे प्राइवेट स्कूल हैं, वे तो केवल कई बार अपने टीचरों की सैलरी बड़ी मुश्किल से निकाल पाते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल हैं वहां पर बच्चे पूरी फीस समय पर नहीं भर पाते। बिल्कुल। लेकिन इन प्राइवेट स्कूलों की भी कहीं मजबूरी होती है कि उन्हें टीचरों को सैलरी देना ही पड़ती है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें सरकार को निश्चित रूप से कदम उठाकर कार्यवाही करना पड़ेगी। और केवल हम प्राइवेट स्कूलों की बात क्यों करें, टीचर का भी अपमान हो रहा है, टीचर भी कुंठित है, न्यूनतम सैलरी पर उससे काम कराया जाता है। अब ऐसी स्थिति में प्राइवेट स्कूल वाले हों चाहे सरकारी स्कूल वाले हों, अतिरिक्त कमाई का मार्ग ढूंढने लगते हैं। अतिरिक्त कमाई का मार्ग जब भी ढूंढा जाता है वहां पर भ्रष्टाचार का जन्म होता है, चाहे संस्था सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। बिल्कुल। प्राइवेट स्कूलों की स्थिति तो ये हो गई है मैडम कि मध्यम वर्गीय अभिभावक तो बुरी तरह पिस रहा है, और मध्यम वर्गीय अभिभावक की आंखों के तारे जो उनके बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, जैसे हम कहते हैं ना बेटी है तो कल है, बिल्कुल, अपने बेटी के और बेटे को भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। कई बार मध्यम वर्गीय परिवार के साथियों को बच्चों की किताबें लेने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। सही कहा और कर्ज भी ब्याज पर लेना पड़ता है, क्योंकि लंबी लंबी फीस, महंगी महंगी किताबें, महंगे महंगे बस्ते और स्कूलों के अतिरिक्त नियम। कई बार आप उनकी फीस की रसीद देखिए, इतनी सारी फीस ली जाती है, पता ही नहीं पड़ता किस्मत के लिए कौन सी फीस ली जा रही है। बिल्कुल सही कहा। इन सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना मध्यम वर्गीय अभिभावकों को करना पड़ता है। माननीय सरकार को चाहिए, वैसे इस बार बहुत अच्छा कदम उठाया है, नई शिक्षा नीति के अनुसार सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी एजुकेशन को शुरू किया गया है।
जी बिल्कुल। मतलब नर्सरी से लेकर बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए प्रेरित करने का एक शुभ संकल्प, एक सद्भावनापूर्ण संकल्प माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, नई शिक्षा नीति के जनक आदरणीय रंगन जी ने, और हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने लिया। बिल्कुल। और इस वर्ष 3061 स्कूलों में प्री प्राइमरी एजुकेशन शुरू हो रही है, जिनको पढ़ाने के लिए एनटीटी ट्रेंड टीचरों की जरूरत होगी। मैं तो कहता हूं इस नियम को आवश्यक अनिवार्य कर दिया जाए, ताकि भविष्य में नर्सरी से जब बच्चे सरकारी स्कूलों में जाएंगे तो उनका भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल बनेगा और उनके बच्चे का भी वजन कम होगा, उनका मानसिक स्तर भी सुधरेगा, उनका शैक्षणिक स्तर भी सुधरेगा। और जब एनटीटी ट्रेंड टीचर उनको टीचिंग देंगे, शिक्षा देंगे, अच्छे वातावरण में उनको प्रारंभ से ही विकास का अवसर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र जी, आपने बहुत सही बात कही। और आपने एक जो बात कही कि अक्सर गांव में हम देखते हैं कि जो छोटे मोटे निजी स्कूल खोल लिए जाते हैं, कुछ ऐसे स्कूल भी होते हैं जो बिना लाइसेंस के भी संचालित होते हैं गांव में, जैसे 5वीं तक या 8वीं तक स्कूल खोल लेते हैं। और उसमें जो टीचर्स होते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि गांव की कुछ जो पढ़ी लिखी लड़कियां, जैसे कि जो 12वीं तक पढ़ी हैं या जिन्होंने थोड़ा बहुत कॉलेज किया है, मतलब जो शिक्षा की डिग्री नहीं लिए हुए हैं, सिर्फ नॉर्मल पढ़ा लेते हैं, उनको वो टीचिंग में रख लेते हैं। और जो गांव की लड़कियां होती हैं या लड़के होते हैं वो पढ़ाने में लग जाते हैं कि चलो थोड़े बहुत पैसे मिल रहे हैं, बाहर तो जाने देंगे नहीं, तो वो लोग पढ़ाते। तो आपने ये बात बहुत सही कही कि टीचर्स की फीस भी नहीं निकाल पाते, क्योंकि गांव के लोग एडमिशन तो करा देते कि पास में स्कूल है, हमारा बच्चा जाएगा पढ़ लेगा, पर वो लोग फीस नहीं भर पाते। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी लगातार सामने आती है। तो स्कूल में जो निजी स्कूल है, जो बड़े बड़े स्कूल है, ये इतनी सारी फीस जो वसूलते हैं, इनमें जरूर लगाम लगानी चाहिए और शासन प्रशासन को इसके लिए कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो भी अपने बच्चे का जो सुनहरा भविष्य है वो देखे और बिना किसी बोझ के। बहुत बहुत धन्यवाद खिलावन चंद्राकर जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार थे, हमारे साथ शैलेंद्र सक्सेना जी, जिन्होंने तमाम जानकारी साझा की। तो दर्शकों, स्कूलों में बच्चों के बस्ते का जो वजन है उसको तय किया गया है और किस तरह से वसूली की जाती है, और अभिभावकों की जो जेब है वो किस तरह से भारी पड़ रही है, और बुक्स के नाम पर जो लूट होती है और महंगे दामों पर जो किताबें बेची जाती है, जो कमीशन खोरी हो रही है, इस पर जरूर लगाम लगानी चाहिए, ताकि जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बना सके और जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा सके। तो दर्शकों, शिक्षा के माफिया तंत्र के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।